नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच राजनीति को चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहाँ चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है। दोनों ही पार्टियां पहले ही इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं। कांग्रेस ने कहा कि इसकी पहल राहुल गांधी ने की है। सोमवार शाम को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से इस बारे में पूछा। इसके बाद एक सीनियर नेता की ड्यूटी लगाई कि वह इस बारे में प्रदेश के नेताओं से बात करे। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस आप ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 9 और आप ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। वहीं चंडीगढ़ चुनाव में एक साथ लड़ने पर कांग्रेस आप ने निगम और लोकसभा चुनाव जीता। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार चुनाव समिति की मीटिंग में राहुल गांधी ने नेताओं से पूछा। कितना फायदा होगा ये तो आने वाले समय में ही बताएगा। लेकिन राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के बयान का मैं स्वागत करता हूं। भाजपा को हराना हमारी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी, किसान विरोधी, भाजपा की युवा विरोधी नीति और महंगाई के खिलाफ हमारा मोर्चा है। हराना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर हमारे हरियाणा प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष आगे की बातचीत के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस बारे में बताएंगे और फिर इस पर आगे कुछ बात की जाएगी। पंजाब के उलट चंडीगढ़ में 2 चुनाव में आप कांग्रेस के गठबंधन का फार्मूला कामयाब रहा था। यहाँ दोनों ने पहले नगर निगम के 35 वार्डों का चुनाव गठबंधन में लड़ा, जिसमें आपने 13 और कांग्रेस ने 7 वार्ड से चुनाव जीता। भाजपा यहाँ मात्र 14 सीट पर ही सिमट गई थी। 1 सीट अकाली दल ने जीती। इसके बाद यहाँ मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी का बना। इसके बाद आप कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी की जीत हुई। बहुत बड़ी खबर हरियाणा की। जी हां, 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ ने पुलिस को बताया कि 23 अगस्त को रात उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध बाहर गो तस्करी करने जा रहे हैं। हरियाणा के पलवल में गोरक्षकों ने कार सवार छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना 23 अगस्त की है। मृतक की पहचान फरीदाबाद के रहने वाले आर्यन मिश्रा के रूप में हुई है। मारने किसी और को जा रहे थे, मर गया कोई और। जी हां, 12वीं कक्षा का छात्र। इस मामले 5 आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने खुलासा किया कि पकड़े गए लोग गोरक्षा दल से जुड़े हुए हैं। उन्हें सूचना मिली थी कि डस्टर गाड़ी में कुछ तस्कर शहर में घूम रहे हैं। वहीं आर्यन मिश्रा अपने दोस्तों के साथ डस्टर गाड़ी में नूडल खाने के लिए गया था। इसलिए आपसे सभी से निवेदन है कि कृपया करके इतनी जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाए, वरना आपको, आपके बच्चों को पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा, ये आप लिख कर रख लें। गोरक्षकों ने उन्हें तस्कर समझकर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर करीब 30 किलोमीटर तक पीछा किया। इसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसमें गोली लगने से आर्यन की मौत हो गई। आर्यन कौन है यह आप समझ सकते हैं, मारने वाले कौन है यह आप समझ सकते हैं, लेकिन शक गो तस्करी का। देश में जातीय जनगणना करने का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पहले ही मोदी सरकार पर हमला कर रही है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर राजद भी एक्टिव है। सिंगापुर से पटना लौटते ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर जातीय जनगणना को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों को जातीय जनगणना कराने के लिए मजबूर कर देंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी और आरएसएस वालों के कान पकड़कर और दंड बैठक कराकर इनसे जातीय जनगणना कराएंगे। उन्होंने चुनौती वाले अंदाज में कहा कि इनकी क्या हैसियत जो जातीय जनगणना नहीं करेंगे। उनको इतना मजबूर करेंगे कि इनको जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का अब समय आ गया है। मणिपुर में इम्फाल जिले के सेजम चिराग गांव में सोमवार की शाम उग्रवादियों ने ड्रोन अटैक किए, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह 2 दिन में दूसरा ड्रोन अटैक है। सोमवार शाम करीब 6:30 बजे सेजम चिराग के रिहायशी इलाके में ड्रोन से 3 विस्फोटक गिराए गए, जो छत को तोड़ते घरों के अंदर फटे। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से गोलीबारी भी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। सेजम चिराग गांव कोतरुक से करीब 3 किलोमीटर दूर है, जहां रविवार 1 सितंबर को ड्रोन हमले और गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 9 लोग घायल भी हो गए हैं। मणिपुर सरकार ने ड्रोन अटैक की जांच करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। मणिपुर में 3 मई 2023 से यानी 1 साल से ऊपर से कुकी और मैती समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। इन हिंसा में अभी तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है और 1100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। लेकिन किसी भी मीडिया पर इसकी बहुत बड़ी चर्चा नहीं, बल्कि चर्चा ही नहीं।
अपराजिता विधेयक में बीएनएस और बीएनएसएस के साथ 2012 के पोक्सो अधिनियम के कुछ हिस्सों में संशोधन करने और पीड़िता की उम्र चाहे जो हो, कई तरह के यौन उत्पीड़न के मामले में मौत की सजा का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस बिल को विपक्ष का पूर्ण समर्थन मिला। हालांकि सदन ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन स्वीकार नहीं किए। अपराजिता विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी। विधानसभा में अपराजिता बिल पारित हो चुका, अब इसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। विधानसभा में बिल का समर्थन करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने साल 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में 20 साल की दलित महिला के साथ रेप का उदाहरण दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर असामान्य रूप से ज्यादा, वहाँ न्याय नहीं है, लेकिन बंगाल की महिलाओं को अदालतों में न्याय मिलेगा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कामदुनी मामले उत्तर 24 परगना रेप में हमने मृत्युदंड की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ था। मामला अभी भी लंबित है। उन्होंने कहा कि उन्नाव में क्या हुआ, हाथरस की पीड़िता को न्याय नहीं मिला, कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-814 कंधार हाईजैक के कंटेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इनमें 2 हाईजैकर्स को हिंदू नाम दिए गए, जिन्हें लेकर आपत्ति जताई जा रही है। इस विवाद पर केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि 1999 के अपहरण के तुरंत बाद जारी किए गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक दस्तावेज ने रिकॉर्ड को सीधे स्थापित कर दिया। बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अपहर्ताओं सनी अहमद काजी, शाकिर उर्फ राजेश गोपाल वर्मा, मिस्त्री जहूर इब्राहिम, शाहिद अख्तर सैयद और इब्राहिम अतहर ने विमान के अंदर एक दूसरे को संबोधित करने के लिए भोला, शंकर, डॉक्टर और बर्गर जैसे उपनामों का इस्तेमाल किया था। वेब सीरीज में हाईजैकर्स को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर से पुकारा जा रहा था। ये वे नाम थे जिन्हें अपहर्ता हमेशा एक को संबोधित करते थे। सरकारी दस्तावेज भी बताते हैं कि हाईजैक किए गए विमान में हाईजैकर्स एक दूसरे को इन्हीं नामों से पुकार रहे थे। ऐसे में नेटफ्लिक्स पर शायद ही कोई कार्रवाई की जाए। वहीं नेटफ्लिक्स ने विवाद के बाद सीरीज 1C-814 में बदलाव किया। ओपनिंग डिस्क्लेमर में हाईजैकर्स के रियल और कोड नाम किए गए हिंदू नामों पर विवाद था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।